कहते हैं वो चीजें जिसे हम देख नहीं सकते वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब पूरी दुनिया हिटलर से कांप रही थी, तब अमेरिका के कुछ टॉप लेवल साइंटिस्ट, जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी नाम छुपा हुआ है, वो एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे। और कहा जाता है ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसके बारे में वहाँ के नेवी ऑफिसर आज भी बात करने से डरते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, जिसमें से एक बात बहुत फेमस है। कुछ लोग कहते हैं ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि काला जादू था। दरअसल ये बात है 1943 फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड की। ये एक बहुत बड़ी सी वॉरशिप थी जिसका नाम था USS एलरिच। इस पर एक ऐसी मशीन लगाई गई थी जो दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। और जब मशीन लगने के बाद ये शिप लॉन्च हुई तो उसके कुछ ही देर के बाद ना रडार ने पकड़ा, ना किसी ने आंखों से देखा और ना ही समुद्र ने उसका कोई निशान छोड़ा। वो शिप पूरे तरीके से गायब हो गई, उसका क्रू मिसिंग हो गया और जिन्होंने दावा किया भी कि उन्होंने अपनी आंखों से इस शिप को देखा था वो आज तक चुप है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या अमेरिका सच में ये इनविजिबिलिटी या फिर टेलीपोर्टेशन जैसी टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा था? और क्या आइंस्टीन की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी इसके पीछे का राज थी? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर ये कहानी झूठी है तो लोग आज तक इसे सच्ची क्यों मानते हैं? आज की वीडियो में फैक्ट्स के बेसिस पर बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीखते हैं। देखो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस वीडियो को हम 3 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से पहला चैप्टर है द बिगिनिंग। देखो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की कहानी वर्ल्ड वॉर 2 से लगभग 12 साल के बाद स्टार्ट हुई थी, साल 1955 में। इसी साल की बात है, यूएस के ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च को एक पार्सल रिसीव होता है, एक अजीब सा पार्सल जो भेजा था कार्ल एम एलन ने। इस पार्सल को जब खोला गया तो इसके अंदर एक बुक थी और इस बुक का नाम था द केस फॉर द यूएफओ बाय मॉरिस के जेसप। इसमें अलग अलग ब्लू इंक से लिखे गए कॉमेंट्स एंड नोट्स थे और उस नोट्स और उस कॉमेंट्स को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था मानो 3 लोग आपस में बात कर रहे हैं, एलियन टेक्नोलॉजी के बारे में, स्पेस बीइंग्स के बारे में और बहुत ही हद तक डेंजरस साइंस के बारे में। और एक चीज कॉमन थी, इन नोट्स में एक टॉपिक बार बार सामने आ रहा था और वो था द इनविजिबिलिटी एक्सपेरिमेंट, जो ऐसा माना जाता है कि 1943 में फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड में हुआ था। और कार्ल एलन के मुताबिक उस USS एलरिच पर एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को यूज किया गया था और इस एक्सपेरिमेंट का बेस था आइंस्टीन का यूनिफाइड फील्ड थियरी। और धीरे धीरे करके इसके बाद जो सामने आया वो बहुत डरावना था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब किया जा रहा था तो उस वक्त वो शिप गायब हो गई। और इससे भी अजीब बात, वही शिप जो गायब हुई थी वो 200 मील दूर टेलीपोर्ट हो गई थी, यानी एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पर आ गई। और ये जगह थी वर्जीनिया की नॉरफॉक। और अगर आप सोच रहे हो कि एक्सपेरिमेंट कितना डिस्टर्बिंग हुआ होगा तो आप गलत सोच रहे हो, अभी तो और डिस्टर्बिंग चीजें हैं। देखो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे डिस्टर्बिंग चीज मानी जाती है इनके क्रू मेंबर्स की हालत, क्योंकि बोला जाता है कि कुछ लोग इस शिप के जो स्टील थे उसी के अंदर फ्यूज हो गए, कुछ लोग मेंटली अनस्टेबल हो गए और कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनविजिबल बन गए, यानी अदृश्य। ओके, मैं जानता हूँ काफी अनरियलिस्टिक लग रहा होगा, लेकिन आगे सुनो। अब उस वक्त ना UFO रिसर्चर थे एक, जिनका नाम था मॉरिस जेसप, और इस थ्योरी को पढ़ने के बाद वो बहुत शॉक हो गए थे। और जब उन्होंने कार्ल एलन के लेटर्स और उस नोट्स को कंपेयर किया तो उन दोनों की हैंडराइटिंग काफी हद तक मैच हो रही थी। और यहाँ से शुरू होती है कहानी वैरो एडिशन की। ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्चर ने वैरो मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू कुछ लिमिटेड कॉपीज प्रिंट कराई जिसमें वो हैंड रिटन नोट्स भी थे। और ये प्रिंट होने के बाद जब लोगों ने इसे खरीदा तो लोगों ने इसे लीगल यानी लेजिट मान लिया। मतलब यहाँ तक जितनी भी कहानी हुई थी उस चीज को बुक में पब्लिश किया गया और लोगों ने उसको पढ़ने के बाद और मान लिया। लेकिन फन फैक्ट, अभी तक इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था, लेकिन वो लोगों का शिप के अंदर फ्यूज होना, एलियन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना, आइंस्टीन का इन्वॉल्व होना, इन सारी चीजों ने लोगों के अंदर इमेजिनेशन जो चल रही थी उसको फायर देने का काम किया। लेकिन अगर आपको लग रहा है ये केस यहाँ पर पहुंच के सॉल्व हो गया है तो माय डियर फ्रेंड आप गलत हो, क्योंकि इस वीडियो का चैप्टर 2 आपको और शॉक में डालने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी साइंटिफिक वीडियोस पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि YouTube को पता चले और वो आपको ऐसी ही वीडियो सजेस्ट करे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे सीखो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ट्रस्ट मी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, मिस्ट्री एंड बिलीफ। देखो 1960s तक ये जो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट वाली स्टोरी थी ना, ये सिर्फ कार्ल एलन की नहीं रही, बल्कि ऑथर, रिसर्चर्स और फिल्म मेकर्स ने इसे सेंसेशन बना दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1979 में, जब चार्ल्स बर्लेट्स और विलियम एल मोर नाम के ऑथर्स ने एक बुक पब्लिश की जो थी द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट इनविजिबिलिटी। और इस बुक ने इस स्टोरी को एक कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर में बदल दिया। देखो ये जो बर्लेट्स थे ना, इन्होंने पहले से ही बर्मुडा ट्रायंगल और पिरामिड जैसी थ्योरीज पर काम किया हुआ था, तो इनकी ऑडियंस ऑलरेडी मिस्ट्री में इंटरेस्टेड
इंटरेस्टेड थी इतना तो क्लियर है। और इनकी बुक में सिर्फ इनविजिबिलिटी ही नहीं बल्कि टाइम ट्रेवल, टेलीपोर्टेशन, गवर्नमेंट के कवर अप और आइंस्टीन की लॉस्ट थ्योरी भी थी। ये सब इनकी कहानी में हुआ करता था और लोग इस चीज से काफी फैसिनेटेड रहते थे एंड इसी वजह से ये स्टोरी आग की तरह पूरी दुनिया में फैलने लगी। और ये तो हमारे भारत में भी होता है, कोई एक टॉपिक जिसके बारे में सब बात करने लगते हैं तब आती है उस पर एक मूवी एंड यही इस केस में भी हुआ। 1984 में एक मूवी आती है द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट नाम की, जिसमें वही यूएसएस एलरिज वाली जो वॉरशिप थी वो टेलीपोर्ट होकर 1980s में पहुंच जाती है। हालांकि मूवी बनाने वाले जो मेकर्स थे उन्होंने इसको फिक्शनल ही बताया, लेकिन लोगों ने इसे सच मान लिया। उसके बाद आता है इस कहानी में एक अलग ही लेवल का ट्विस्ट। अब हुआ ये कि एल्फ्रेड बिब्लिक नाम का एक आदमी आता है जो कहता है कि जब वो एक्सपेरिमेंट हो रहा था उस शिप पर तब मैं वहीं पर था और उस वक्त ना यूएफओ रिसर्चर्स का एक कॉन्फ्रेंस हुआ करता था जिसको मुफॉन कहते थे। अब उस इवेंट में ये भैया जाकर बोलते हैं कि इस मूवी में जो दिखाई गई चीजें हैं ना वो एकदम सच है क्योंकि मैं वहीं पर था। इसके बाद ये जो एल्फ्रेड बिब्लिक थे इन्होंने और ही अमेजिंग क्लेम्स किए। उन्होंने बोला कि उस शिप में एक्सपेरिमेंट के दौरान लोगों की मेमोरीज को इरेज किया गया था ताकि उन्हें याद ही ना रहे। उसके बाद उस शिप को मार्स यानी मंगल ग्रह तक टेलीपोर्ट किया गया था और ये भी बोला गया था कि ये शिप माउंटॉक प्रोजेक्ट का पार्ट थी। माउंटॉक दरअसल उस वक्त का एक गवर्नमेंट का सीक्रेट एक्सपेरिमेंट माना जाता था। उसके अलावा भी बहुत सारे इवेंट्स में जाके एंड रेडियो में बताया। ऑब्वियसली इस चीज का कोई भी सॉलिड प्रूफ फिर से नहीं था, लेकिन इतनी सारी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टोरीज, मिसिंग रिकॉर्ड्स एंड अजीब से क्लेम्स के बाद एक चीज तो क्लियर थी कि लोग सच और झूठ से ज्यादा फैसिनेटेड थे इस एक्सपेरिमेंट की कहानी जानने के लिए कि एक्चुअली में क्या हुआ था। धीरे धीरे समय बीता और ये जो द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट था ये एक अर्बन लेजेंड बन गई। लेकिन ये वीडियो यहीं पे थोड़ी खत्म हो जाएगी, कुछ चिलिंग फैक्ट्स भी थे वो बताता हूँ चैप्टर 3 में। देखो सवाल अब ये उठता है कि ये जो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट था क्या साइंटिफिक लेवल पे ये चीजें पॉसिबल हैं? क्या 1943 में यूएस नेवी के पास सच में ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो शिप को इनविजिबल बना सकती थी और शिप को एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकती थी? इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखो इस कहानी के मुताबिक यूएसएस एलरिज यानी जो वॉरशिप थी उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से सराउंड किया गया था, राइट? और इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक ये फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग था कि लाइट को ये ब्लेंड कर देता और शिप को इनविजिबल बना देता। और जब उस शिप के ऊपर जो मशीन रखी हुई थी उसको पावर मिलती रही तो ओवर पावर होने की वजह से उसने इस इनविजिबल शिप को टेलीपोर्ट करके 200 मील दूर दिखाया। अब आप ये समझो कि इस एक्सपेरिमेंट को आइंस्टीन की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी से जोड़ा जाता है। लेकिन ये जो थ्योरी थी ना ये आइंस्टीन ने भी इसीलिए ड्रॉप की थी बिकॉज इसको प्रैक्टिकली तरीके से प्रूफ नहीं किया जा सका था और आज तक इसका रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जो ये लोग बात करते हैं कि रडार में वो शिप नहीं दिख रही थी और इनविजिबल हो गई थी, वर्ल्ड वॉर 2 के समय ऑलरेडी यूएस नेवी ये प्रैक्टिस करती थी जिस तरीके से वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स को इतना लो कर लेती थी कि वो शिप किसी भी रडार में नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर वो शिप रडार में दिख जाता है तो दुश्मन को पता चल जाएगा और वो अवेयर हो जाएगा। इसे कहते हैं डिस्गाइजिंग और ये चीज शिप को इनविजिबल नहीं बनाता, बस मैग्नेटिक डिटेक्शन से बचा लेता है। उसके बाद ये जो सबसे डिस्टर्बिंग स्टोरीज थी कि जो वहां पर लोग थे वो उस शिप के जो मेटल थे, उस स्टील था, उसके अंदर फ्यूज हो गए थे। तो इसकी कोई फोटोग्राफ्स नहीं है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स है और ना ही कोई मेडिकल रिपोर्ट है। मोस्ट लाइकली ये सिर्फ एग्जैजरेटेड स्टोरीज हैं और ऐसी स्टोरीज टाइम के साथ कितनी पॉपुलर होती है ये तो हम सब जानते हैं। अब इस वीडियो को यहाँ तक जिस बंदे ने भी देखा है क्या उसको सिंपल सा आंसर मिल जाएगा कि ये द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट क्या साइंस का एक ब्रेक थ्रू था या फिर एक मिथ? वेल आंसर इतना सिंपल नहीं है। आते हैं कंक्लूजन पे। देखो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट इस दुनिया का सबसे मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंट इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसके सारे फैक्ट्स को ना सही प्रूव किया जा सका और ना ही गलत, क्योंकि कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो अभी तक इम्पॉसिबल लगता था उसे हम पॉसिबल करते जा रहे हैं। जैसे आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप कभी किसी से वीडियो कॉल पे बात कर सकोगे। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो 1990s में बॉर्न हुए थे, क्योंकि उस वक्त सिर्फ टेलीफोन्स थे, मतलब हम एक दूसरे को सुन सकते थे, देख नहीं सकते थे। और उससे भी पहले वाले लोग जो सिर्फ चिट्ठी लिखते थे उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि हम इतनी दूर बैठे इंसान से बात कर पाएंगे। तो ये सच है कि साइंस में इनविजिबिलिटी, टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है, लेकिन उसके बहुत सारे रिस्ट्रिक्टिंग एलिमेंट है जिसकी वजह से ये अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अब देखो ना, आज हम क्वांटम फिजिक्स में एटम, मॉलिक्यूल, वर्म होल्स, ब्लैक होल्स जैसी थ्योरीज तो पढ़ते हैं और उसमें भी हम यही समझते हैं कि किस तरीके से वो टाइम को बेंड कर देता है। और टाइम को अगर कोई बेंड कर सकता है तो आप टाइम को मैनिपुलेट भी कर सकते हो, और अगर आप टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हो तो आप पास्ट प्रेजेंट हर जगह जा सकते हो। इसलिए ये कहना कि एक्सपेरिमेंट पूरा गलत था नहीं कहा जा सकता। लेकिन 1943 में जिस हिसाब से इंसानों की टेक्नोलॉजीज थी उस हिसाब से ये थोड़ा सा फिक्शनल तो लगता है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस पर हमें पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। खैर जो भी हो, इस मिस्टीरियस फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट ने हमें ये दिखा दिया कि इंसानी सोच कितनी दूर तक जा सकती है, और इसने हमें एक और पर्सपेक्टिव दिया कि किस तरीके से अगर किसी स्टोरी के अंदर फियर है, मिस्ट्री है, तो वो स्टोरी कभी भी मरेगी नहीं, पुरानी नहीं लगेगी। इसलिए जब आप इस स्टोरी को आप सुन रहे होगे तो आपको भी मजा ही आ रहा होगा, और आप भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली चाह रहे होगे कि काश ये सच होता तो क्या ड्रीमी वर्ल्ड होता ना। खैर ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जो इस वर्ल्ड में अभी भी अनटोल्ड है, या फिर अगर बताई भी जाती हैं तो अच्छे तरीके से नहीं बताई जाती है। और अगर आपको ऐसे टॉपिक में
इंटरेस्ट आता है तो आप हमें कमेंट करना मिस्ट्री, और हम आपको ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिकोड करके लाते रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस वीडियो का कौन सा सेक्शन आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा टाइम फ्रेम के साथ हमें कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि हम आपके सारे ही कमेंट्स को पढ़ते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे सीखो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिलहाल वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियो पर काम करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।